शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं खुद का ख्याल कभी नहीं रख पाती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सुनो, कल मेरी शादी है। शादी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बधाई हो। किसे पता वो अभागी लड़की कौन होगी। जिंगनान, तुम जानती हो, अगर कल मेरी शादी हो गई तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, यिंगची से मिलने कभी मत जाना। जब तक वादा नहीं करोगी मैं शादी नहीं करूंगा। जो कहोगी वो करूंगा। या फिर मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पतंगे, चिंता करने के लिए शुक्रिया। पर जानते हो, किसी किसी के नसीब में शादी करना नहीं होता। इसलिए हमें हमारे रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। और फिर मुझे अगर आज मेरी जगह पर बाईगुई तुम्हें रुकने के लिए कहता तो क्या तुम रुक जाती? मैंने सुना तुम बाईगुई से बहुत प्यार करती थी, उसी के लिए शुशान में गई। फिर अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? ये सच है कि मैं कभी उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसे खुद से पहले रखा करती थी। मुझे उम्मीद थी हम सारी जिंदगी खुशी से रहेंगे। फिर मुझे पता चला कि सच्चे प्यार का मतलब समझने के लिए मैं बहुत बहुत छोटी थी। मैं तो एक कल्पना के प्यार में थी। इसलिए हर बार मेरे दिल को चोट आती रही और एक दिन हमारे बीच ऐसी दरार पड़ गई जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मैं ये बात समझ गई हूँ और मुझे यकीन है बाईगुई भी समझ गया होगा। उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा। शायद मैं भी समझ गया। जिंगनान, शायद हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। क्यों ना एक बार गले मिलने? क्यों नहीं? जिंगनान, अलविदा। यू जिंगनान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिससे तुम प्यार करती हो उसी के हाथों तुम्हारी मौत होगी। बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार शांगशु के मुखिया की बीवी बनने का तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। पूरी तरह से नहीं हुआ। जब तक वो यू यंगनान जिंदा है मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस यंगनान का पता यंगची तक पहुंचाने के लिए। ओह, इसका मतलब तुम जानती हो कि वो यंगनान कहां पर है? वो जिंकुओ घाटी में है। लेकिन मास्टर जियांग, तुम्हें यंगनान से ज्यादा उस जादुई पत्थर में दिलचस्पी है। तुमने जितनी बार भी मेरी मदद की है उस जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए ही की है। सही कहा। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करता हूं क्योंकि तुम ही ऐसी एक अकेली हो जिसे उस जादुई पत्थर में दिलचस्पी नहीं है। तुम बस उस यंगनान को रास्ते से हटाना चाहती हो। पर अब तुम्हें पता चल गया कि मैं उस पत्थर को हासिल करना चाहता हूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा? यंगनान को रास्ते से हटाना पहले ही मुश्किल था,
और अब तो वो पत्थर भी उसके शरीर में है। अब मुश्किल और बढ़ गई है। सिर्फ तुम ही नहीं, अब मुझे भी उससे डर लगता है। अगर इस हालत में यिंगनान को कोई मार सकता है तो वो सिर्फ यिंगची ही है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वो यिंगनान खुद ही यिंगची के पास चली जाए। जब यिंगची उस पत्थर को बाहर निकालकर नष्ट करने की कोशिश करेगा, तब मैं उसे उनसे छीन लूंगी। जल्द ही यिंगची को यिंगनान का पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम यिंगनान को हजारों तरीकों से मरवा सकती हो, तो तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि वो सिर्फ यिंगची के हाथों ही मरे? जब कोई अपना चोट देता है उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं चाहती हूं कि वो धोखेबाज यिंगनान अपने प्यार के हाथों से मरने की तकलीफ सहे। तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊंगा, तुम ही जाओ। कांगलुआन, तुम क्यों आए हो? चोंगशोजा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। शाओलांग दिखाई दे रहा है, कांगलुआन भी है। ये बस एक भ्रम है। हाँ, बस एक भ्रम है। चोंगशोजा, ये भ्रम नहीं है। मैं शाओलांग ही हूँ, वो कांगलुआन ही है। हम आ गए हैं। शाओलांग, ये सच में तुम हो? हे ऊपर वाले, आखिर कोई तो जिंदा इंसान नजर आया। शाओलांग, यहाँ अकेले रहना बहुत डरावना है। मुझे छोड़कर मत जाओ, कभी मत जाओ। जब से बाइली चाचा यहाँ से गायब हुए हैं, शुआन जी बहुत डरावना हो गया है। रात में धुंधली हवाएं बहती हैं, परछाइयां दिखती है, अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैं तो बस एक किताबी कीड़ा हूँ। हाँ हाँ, तुम एक किताबी कीड़े हो, पर उनमें बहुत ज्ञान होता है। तुम बहुत ही ज्ञानी हो। यहाँ सभी दस्तावेज ऐसे खुले हुए हैं, गूंजते पत्थर भी पड़े हैं। इस सब का ये मतलब है बाबा कुछ समय के लिए ही गए हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगे। सुनो, तुमने कहा शुआन जी डरावना हो गया है। तुम्हें कोई अजीब चीज मिली है क्या? हाँ, मुझे ये चीज आज सुबह गूंजती दीवार के पास मिली थी। ये तो कोई कागज है। सही कहा। क्या तुम्हें लगता है कि वो गूंजती दीवार ही इस सब के पीछे होगी? मुखिया ने मुझे कुछ नहीं बताया। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। तुमने सुना ना, मैं इसी बारे में तुम्हें बता रहा था। लगता है वो आवाज गूंजती दीवार से आ रही है। पर कोई जिंदा इंसान इस दीवार में कैसे जा सकता है? क्या ये सच में संभव है? कांगलुआन, जरा इस गूंजती दीवार को खोलो। शाओलांग, मेरी मदद करो। सोजा। शाओलांग, खोलो इसे।
ये मंत्र बहुत खतरनाक है। जरा देखो तो, हाथ पैर को भी काबू में कर सकते हैं। अच्छा हुआ तुम यहीं हो, नहीं तो डर के मारे मैं मर ही जाता। लगता है वो आवाज भी उस मंत्र की वजह से ही आ रही होगी। बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। टांगशिंग! यू यिंगनान जिंगवो घाटी में है। मुखिया दाफांग, किसी का इंतजार कर रहे हो? अभी अभी शुआन जी से एक खबर आई है। कोई अच्छी खबर है? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है। यंगनान का पता चल गया है। आखिरकार उसे नष्ट करने का समय आ ही गया। हाँ, टांगशिंग डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। ये बाइली चाचा का बेटा है, यह है शाओलांग। शाओलांग, तुम पहले चाचा के बेटे हो? माफ करना, लेकिन दाफांग सांड्रेन ने तुम्हारे बाबा को मार दिया है और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। कठपुतली का जादू। टांगशिंग, घबराओ मत। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर वो सही हैं तो पलक झपकाना, ठीक है? जिसने ये किया उस इंसान को मैं जानता हूं। क्या इस समय वो शुआन जी में ही है? बाइली लियू गुआंग, बहुत दिनों बाद मिले। बाइली, मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो ये तुमने किया। सॉन्ग की मौत के दिन ही मुझे तुम पर शक हो गया था, और टांगशिंग पर भी तुमने ही जादू करवाया है। बाइली लियू गुआंग को बंदी बनाना मेरे लिए नसीब की बात है। शुआन जी में सबने तुम पर कितना विश्वास किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? इस दुनिया में सब लोग एक ही चीज हासिल करना चाहते हैं, और वो चीज है जादुई पत्थर। शुआन जी में उस पत्थर के बारे में लिखा हुआ है कि वो भूत भविष्य का द्वार खोल सकता है, और उससे भूत या भविष्य में हम आ जा सकते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में पूरी दुनिया की सैर कर चुका हूं, लेकिन 10,000 सालों बाद ये दुनिया कैसी होगी वो मैं नहीं देख सकता। और अगर वो पत्थर मुझे मिल जाता है तो मैं किसी भी जगह जा सकता हूं और सुंदर भविष्य को देख सकता हूं। मुझे इसका बहुत सालों से इंतजार था। अब मैं इस दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाऊंगा। हाँ। दाफांग, तुम्हें नहीं लगता तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे दुश्मनी कर रहे हो? वो जादुई पत्थर सिर्फ एक ही है। जब तुम्हारी लाश को जंगल में फेंक देंगे तो चील कौवे भी उसे नहीं खाएंगे। बाइली लियू गुआंग, हमारे साथ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। सही कहा ना? हम तुम्हारी युद्ध कला का मुकाबला नहीं कर सकते, पर जानते हो तुम अब पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो। माना कि युद्ध कला हमारी जान बचा सकती है, लेकिन दूरदृष्टि हमें 100 सालों तक जिंदा रख सकती है। अब तुम्हारा नियंत्रण पूरी तरह से मेरे हाथों में है, और ये उस बात का